पनौती पनौती पनौती। आप देख रहे हैं यूपी टुडे का स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे। हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं। देखिए, हमको ये लगता है कि अब तक तो भाजपा पनौती पर जो अपना पक्ष रखती थी, राहुल जी ने जो बोला था, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जब वो बोल रहे थे तो नीचे से आवाज आई कि पनौती। उन्होंने कहा, चूंकि वो प्रधानमंत्री पर कोट कर रहे थे, आज जब अपने कोट में जब नीचे से आवाज आई कि प्रधानमंत्री पनौती है तो वो 2 सेकेंड के लिए थाम गए। आप वीडियो चेक कर लीजिएगा। जब वो पनौती शब्द का जब उन्होंने कहा क्या तो पनौती, तो पनौती भैया देख लीजिए, पनौती जहां जाता है तहां सत्यानाश कर देता है। राहुल जी का ये मामला है कि जनता की आवाज को उन्होंने अपने मन से रिपीट कर दिया। अब रह गया सवाल कि भाजपा के सारे विद्वान, सारे भाजपा के रणनीति के व्याख्याकार, सारे भाजपा का जो थिंकर टैंक, सारे इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तमाम विद्वान उतर गए। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से कि भारतीय जनता पार्टी केवल पनौती शब्द का संधि विच्छेद आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूं। अब मैं दाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन इसका कोई नेता पनौती शब्द का संधि विच्छेद कर देगा, राजनीति मैं छोड़ दूंगा, ये मैं दावा करता हूं आपके चैनल पर। अब रह गया सवाल कि जिस चीज को तुम्हारा एजेंट नहीं जानता, निर्वाचन आयोग ने पनौती पर नोटिस जारी कर दिया राहुल गांधी को। हम तो जानते थे कि यही अनपढ़ गवार है। ये निर्वाचन आयोग तो उससे भी महान गवार, महान गैर जिम्मेवार, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने उसके कैडर को घेरा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो भारत सरकार का निर्वाचन आयुक्त होगा उसमें जज भी रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। आनंद फानन ने मोदी सरकार ने कैबिनेट बुलवाई, अब कैबिनेट बुलवा करके उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि ये कौना यूनिवर्सिटी में इनकी शिक्षा दीक्षा है, ये पनौती का क्या संधि विच्छेद समझते हैं। रह गया सवाल कि राहुल जी ने तो ये बात भी नहीं कही थी, अब कैसे इनके लोग जान गए कि ये प्रधानमंत्री के संदर्भ में पनौती शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि राहुल जी अपने माइनर को, अपने कैडर को, अपने प्रतिभा को, अपनी योग्यता को इस तरह नहीं मिसयूज कर सकते। वो एक परिपक्व नेता है, वो कम से कम 1.5 दशक भारत की पंचायत में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, और इस तरह का गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी से हम लोग सोच भी नहीं सकते, अपेक्षा भी नहीं कर सकते। और देश की जनता उनको गंभीरता से लेती है, सारे विद्वान उनके एक एक बात को सुनते हैं, सारे व्याख्याकार सुनते हैं। अब ये भाजपाई एक अफवाहों का एजेंडा है, ये गोलवर्कर के भक्त है। अब गोलवर्कर हमेशा गोलवर्कर और जो है ये दोनों का सिद्धांत उल्टा है, निगेटिव है। अब मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, राहुल गांधी ने जो पनौती शब्द का प्रयोग किया है, उसमें राहुल जी की कोई भूमिका नहीं रही है, राहुल जी की ये सोच भी नहीं रही है। राहुल जी ने मोदी पर हथियार बनाकर भी नहीं प्रयोग किया है। राहुल जी तो अपनी बात कह रहे थे। अब रह गया सवाल कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी है, तीर का तार बनाना इसका काम है। हमेशा ये निगेटिव व्याख्या किसी शब्दों का करना शुरू कर देती है, जबकि उस शब्द में ये खुद नहीं जान पाती
कि इस शब्द का भावार्थ क्या होगा, इस शब्द का अर्थ क्या होगा, इस शब्द कहाँ प्रयोग होगा, ये भी इस बात को नहीं जानती। इसी तरह नाप शनाप बोलती रहती है। अब भाजपा के नेताओं को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद। पनौती में शब्द है, जब राहुल गांधी के ऊपर कुछ कहा जाता है तब कोई नोटिस देना नहीं आता है, लेकिन अगर राहुल गांधी ने पनौती कहा, क्यों कहा, और अगर कहा है तो उस पर चाहिए कि नोटिस जानी चाहिए। एक बात बताइए, पनौती क्या बहुत बड़ी गाली है क्या? पनौती क्या है? पनौती ये होता है कि आप किसी के कार्य में जाते हैं, वहाँ पनौती लग जाती है, वहाँ काम बिगड़ जाता है। तो ये कोई गाली गलौज तो नहीं है। इनके सांसद किस तरीके से गाली देते हैं दूसरे पार्टी के सांसदों को। और एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कितनी बार कांग्रेस परिवार को, समाजवादी परिवार को, लालू सिंह के परिवार को किस तरीके से पानी पी के कोसता है, गालियां एक से गालियां देता है, जो कहीं जनता के सामने कहीं ना जाती हो। पनौती तो एक छोटा सा शब्द है, मगर पनौती ये क्यों है मैं उसका बताता हूँ। 9 साल से देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इसके लिए हम महरूम हैं। तो ये पनौती नहीं तो और क्या है? ये अघोषित इमरजेंसी नहीं तो क्या है? देश का प्रधानमंत्री कर क्या रहा है देश के ऊपर? क्यों नहीं है पनौती? और फिर दूसरी घटना जब चंद्रयान 2 की हुई था, वो उसकी विफलता भी दर्शाती है। जब मैच में जाता है उसकी विफलता भी दर्शाती है। और जब वहाँ पे जाता है तो कोच से मिलता है राहुल, जैसे वो सड़क छाप कोई गुंडा हो। राहुल द्रविड़ ना हो के कप्तान टीम का कोई सड़क छाप गुंडा हो, अरे यार राहुल कहाँ है? तो ये भाषा है प्रधानमंत्री की। और 2 आदमियों को गले चिपका के एक उप कप्तान और एक कप्तान को कहता है हंसो क्योंकि दुनिया, मुस्कुराइए क्योंकि आपको देश की जनता देख रही है। आप ये बताइए, मेरी अभी माँ बनी हो और ये मेरे 2 दोस्त आ जाए मेरे पास और कहेगी तुम्हें 142 करोड़ जनता देख रही है, मुस्कुराओ। तो मेरी माँ मरी होगी तो मैं ऐसे दोस्तों को एक्सेप्ट करूंगा क्या? मैं ऐसे दोस्तों को कबूल करूंगा जो मेरी माँ पे कह रहे हैं, मुझे हंसने के लिए कह रहे हैं। अभी 1,30,000 लोग स्टेडियम में खेल रहे थे और उस टाइम 5 करोड़ कितने लोग देख रहे थे मैच। सबकी यही दुआ थी कि ये भारत वर्ल्ड कप अपना जाए, क्योंकि भारत में हो रहा है। क्या एक की वजह से क्या ये भारत मैच हार गया? इनका इतना अंधविश्वास, इनके तो ये सोचने की कमी है। और ये क्रिकेट है, कभी भी खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, कभी तो हमारे 10 टीम अच्छा खेले, 10 खिलाड़ी अभी 10 मैच अच्छा खेले, हम लोग जीते। मगर आप ये कहना कि एक टीम मोदी जी को हार गए, ये गलत बात है। शुरू से नहीं खेल पाएगा, नहीं बना पाएगा, ये कहना गलत है। इन्होंने जो ये बात बोली, सभी खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं। हम मानते हैं अपने हिंदुस्तान के सब खिलाड़ी अच्छे हैं, सब अच्छा खेलते हैं। अभी जो 7 विकेट लगे थे मोहम्मद शामी ने लिया है, मैन ऑफ द मैच रहा। किस पेपर में उसका नाम आया? किसी पेपर में नाम आया उसका? मोदी जी ने अमरोहा में स्टेडियम बनाया। अरे वो सिर्फ बातों में है। मोदी जी भी आए, घड़ियाली आंसू बहा के चले गए स्टेडियम में, और पूरा प्रचार तैयार था उनका कि नीचे 11 खिलाड़ी खड़े हैं, वर्ल्ड कप का साइन है और वो ऊपर मोदी जी की विक्ट्री है। पूरा तैयार, अब भैया हमको बोलेंगे, पूरा विक्ट्री का साइन उनका तैयार था, सब कुछ तैयार था। करीबन 4 करोड़ रुपए खर्चा किए थे सिर्फ बैनर और इसमें है। और क्या कहते हैं, ये भी प्लानिंग थी कि जीत जाएंगे जो राजस्थान की, क्या कहते हैं मैनिफेस्टो में इन लोग को लेके जाएंगे खिलाड़ियों को कि हम हैं तो विक्ट्री है। इन लोग ने इतना 4 करोड़ रुपए खर्चा किया, कहाँ से कर दिया बिना जाने समझे। दूसरे दिन की होर्डिंग तैयार थी कि भारत जीतेगा और तैयार हो जाएगा, रातों रात कौन सी होर्डिंग तैयार हो जाती है? भैया देखिए, मिसयूज। अब ये बताइए, जर्सी गाय बोला जाता है, किसी लेडीज को जर्सी गाय बोला जाता है, इटालियन डांसर बोला जाता है, पप्पू बोला जाता है। आप संवैधानिक पद पे बैठे हो खुद, और मोदी जी का पता नहीं कौन सा तराजू है जो गालियां तौलते हैं। कहते हैं मेरे को रोज 3-4 किलो गालियां पड़ती हैं। लोग कहते हैं हमें 400-500 गालियां पड़ती हैं, उनके पास तराजू है तौलने के लिए, गालियां वो तौल लेते हैं। रोज मेरे को 300-400 गालियां पड़ती है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मैच भारत हारा, खिलाड़ी हारे और गाली प्रधानमंत्री को पड़ रही है। देखिए क्यों, मतलब जब राहुल गांधी के पास तरीके के बयान आते हैं, मूर्खों का सरदार पप्पू, तब क्यों नहीं कुछ होता है? मतलब सत्ता वालों को अधिकार है, सत्ता वालों को अधिकार है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को गाली मिलती है, भारत मैच हारा, मोदी जी को गाली। जब मोदी जी खेल नहीं रहे थे, पहली बात इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने एक छत्तीसगढ़ सभा में बोला था
इसलिए उनको वो नोटिस मिली कि कोई भाजपा नेता जाके नहीं नोटिस दिया, ना कोई भाजपा नेता FIR कराया। ये नोटिस इलेक्शन कमीशन ने दिया उनको कि क्या ऐसे पब्लिक सर उस टाइम पब्लिक के टाइम को ऐसी भाषा बोलना चाहिए, एक प्रधानमंत्री को पनौती बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आप भी अगर दिल में ख्वाहिश रख रहे हो कि मैं प्रधानमंत्री बनने लायक हूँ, तो आप ऐसी बातें करेंगे तो पप्पू कौन नहीं कहेगा आपको? पप्पू वाली बातें करेंगे। राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार। बिल्कुल, तो मूर्खे हैं ना ये, आप बताइए। बीजेपी कुछ भी का है, उनके ऊपर सब कुछ जायज है, सब कुछ जायज है, सब कुछ जायज है, उनके ऊपर सब कुछ जायज है। वो जर्सी गाय बोले, इटालियन डांसर बोले, कबीर बोले, उनके पास उनको सब कुछ राइट है, सब कुछ राइट है। अरे समझिए कहाँ बोल पा रहे हैं आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बोलिए। देखिए अब गुंडे हैं ये, अभी FIR करा दे अभी हम तो कहीं गुंडे ही कर रहे हैं भाजपा वाले, बोलने दे रहे हैं। मोदी को इन्होंने पनौती कह दिया, बोलने दो बेटा, कहाँ बोलने दे रहे हो? इन्होंने कहा कि अब बताइए मूर्खों का सरदार क्यों न कहा जाए, ऐसे बीच में टप टप बोल रहे हैं। राहुल गांधी का इश्यू नहीं था, क्यों बोल दिया? एक देश के प्रधानमंत्री को पनौती बोल दी। 2014 से वो प्रधानमंत्री बने, क्या उनके 19 की जनता जिता दी? क्या वो पनौतियों को मानते हैं? 19 की जनता उन्होंने जिता दिया, पनौती थी क्या? पनौती लोगों ने जवाब लेके बिल्कुल गलत है। एक इनका मैं जवाब देना चाहूँगा। अब लीजिए, अरे मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। अब जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उनको मोनी बाबा कहते थे और कहते थे कि रेनकोट पहन के नहाते हैं। क्या मोदी जी अंदर देखने गए थे रेनकोट पहन के नहा रहे हैं या कैसे नहा रहे हैं? जब क्या कहते हैं सत्ता में हम थे तब हम पे बहुत कटाक्ष हुए, अब इन पे कटाक्ष होने लगे तो इनको बुरा लगता है? मोनी बाबा कहते थे नहीं कहते थे? मोनी बाबा ने भी 52 प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, इनके सरदार ने कितने दे दी? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है? रेनकोट पहन के वो नहाते थे मनमोहन सिंह। मोदी जी का ही था बयान कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। कब गए थे उनके बाथरूम में? वो लगा लेते हो और उसके बाद कहते हो कि देश की जनता सामने मुस्कुराओ हो। तो जो अभी भी हालिया मैच हारे हो वो क्या हंसेंगे? या मेरे माँ बाप मर जाए, मेरे 2 दोस्त आए और वो मुझसे कहें कि हंसो, तुम्हें दुनिया देख रही है चैनल पर, तो ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है, इतना निर्लज प्रधानमंत्री है जो किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को इस तरीके से अपमानित कर रहा हो और माइक लेके और कैमरा लेके पहुंच के प्रोपोगंडा करता हो। तो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया भाजपा का मैच था, प्रोपोगंडे का मैच था, प्रचार प्रसार का मैच था। 9.5 साल से देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है 2024 में, इसका जनता भरपूर जवाब देगी। कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी ने पनौती वाला बयान दिया है उसके बाद 2024 में भी इसका असर पड़ेगा। नोटिस तो जारी चुकी है, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा मैम, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मोदी ने किया क्या है? जहाँ पहुँचा था उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, सूरत हो, वहाँ अपने बैकग्राउंड काट देता है। वो मतलब केशुभाई पटेल थे, काशीराम राणा थे, गुजरात को हटा के खुद वहाँ का मुख्यमंत्री बना। यहाँ आया आडवाणी को ये बताओ, स्मृति ईरानी ज्यादा जानकार है मेनका गांधी से? नहीं जानकार है। पहली बार वो धारावाहिक के काम करने वाली, वो धारावाहिक में काम करनी थी। स्कूल पास भी नहीं है। हाँ, हाई स्कूल पास नहीं है, उसको मंत्री बना दिया, मेनका गांधी काट दिया। ये इसकी चाल है, ये हरदम बनियों की चाल चलता है। ये क्या है? उद्योगपति का साथ देता है, कभी गरीबों का साथ नहीं देता। गुजरात में देख लो, सूरत में फुल दारू बिकती है, खुला ये कुछ नहीं करता गरीबों को। इतना नीच प्रधानमंत्री गुजराती हाजी हो गए हैं पूरा। अडानी कहता है अडानी मेरे हैं, खाता मेरे हैं। मैं मुद्दा क्या ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके से राहुल गांधी ने पनौती की, ठीक है, अभी उनके पास नोटिस दे दी गई है। उसके पहले उनको मूर्खों का सरदार कहा जाता है। तो ये राजनीति में जब ऐसे शब्द आएंगे तो असली मुद्दे कहाँ चले जाएंगे? देखिए मैं आपके चैनल के द्वारा बताऊं, कोई भी पार्टी सिर्फ जनता को गुमराह करती है, ठीक है? जनता को गुमराह करती, कोई पनौती बोल दिया, कोई पप्पू बोल दिया। अब जनता देश के विकास चाहती है। अब सरकार 2024 में वो देश के प्रधानमंत्री बनेगा कि जो नौजवानों को रोजगार दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे और वगैरह वगैरह के सारी सुविधा लाए। और रही बात आजकल गरीब मजदूर के ना, गरीब मजदूर बड़ा चालाक हो गए, गांव के भी मैडम जी। अब मोदी जी गुजरात के, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के, दोनों गुजरातियों के चाले में, झूठ चाल में नहीं फंसने वाले। अभी देखिए क्या चाल चले थे, राजस्थान में चुनाव है तो 450 की सिलेंडर कर रहे हैं। अगर मेरे बड़े भाई जनता हमारे उत्तर प्रदेश के पूछ रही है, सेंटर में भी आपके सरकार है, उत्तर प्रदेश भी सरकार है, तो आप यहाँ 450 क्यों नहीं कर रहे हैं?
यहाँ चुनाव के नजदीक के लॉलीपॉप आएगा तब नजदीक करोगे, तब लॉलीपॉप देकर देश की जनता को। लेकिन सब ऑफर खाली चुनाव और अमित शाह ये क्या स्टेटमेंट दिया है वहाँ देखिएगा कि जो 12वीं पास करेगा और इंटर में एडमिशन लेगा, देखो कितना जनता को वहाँ बेवकूफ बना दिया है। जो पहले 12वीं पास हो जाएगा तो फिर इंटर में एडमिशन लेगा बाबूजी, जनता को चूतिया बनाने के, तब उसको जाके पैसा देंगे। वो पहले ही बोलेगा कि भाई मैं ये चीज बोला नहीं हूँ। इसलिए देश की जनता 1947 से लेकर 2023 तक मैडम जी, ये इतिहास में लिखा जाएगा, ये गिनीज बुक में लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन में ISPC में पूछा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री सबसे झूठा कौन है, तो देश के नरेंद्र मोदी जी। मैं नाराज है ये पनौती बोल करके नहीं देखिए पनौती तो है, कैसे कह रहे कि मोदी जी पनौती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हार गई इंडिया। अरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हार मतलब है, उससे नहीं मतलब। अभी पिछले चुनाव जब 5 राज्यों में हुए उसमें सिर्फ 2 में जीत मिली, 3 में टुकड़ा साफ हो गया। ठीक है, मंगलयान पे गए तो 7 इंच से रह गए। पिछला वर्ल्ड कप रहा वो भी 7 इंच से रह गए। जहाँ ये जाके बैठते वहाँ पनौती छा देते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं। ये दिल को हल पा जाते हैं, पनौती बन के छा जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पनौती बन जाती है क्या मोदी जी की जाने सबको मार दिया, मोदी जी की जाने आज मोदी जी की वजह से इतना देश उन्नति हुआ। देश को राष्ट्र में कहीं भी जा रहे हैं, इंटरनेशनल में देश को इज्जत मिल रही है। ये लोग जबरदस्ती पनौती में होगा। क्रिकेट है, ये लोग क्रिकेट पसंद खेलते नहीं खेलते। आपसे अच्छा खेलते होंगे? अच्छा नहीं खेलते आप, अगर खेलते तो आप बिल्कुल विचारधाराएं और सबकी अपनी अपनी जो है राय है, जिसको हमने आपके सामने दिखलाया है।